लेकिन सरकार तो एनसी की बनी है, तो परियार साहब वहां से फंड्स आपके लिए ले आएंगे वहां से? हमारे एमएलए साहब खुद ही ऊपर से ही फंड्स लाएंगे क्योंकि वो यहाँ से जीते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हमारी पार्टी है, वो भी कोशिश करेगी। ये नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कही कि वो JNK की है और वो भी पैसा देगी, ये बात ही नहीं। मेरी उम्र 74 साल है, मैंने बहुत देखे एमएलए, बहुत देखे, लेकिन काम कुछ नहीं किया। इसके जद में मकान भी आएंगे, स्कूल भी आएगा और ये बिल्डिंग भी आएगी। नीचे तक मकानों की लाइन ये भी जाएगी। हमने फ्लैट देखे हैं बहुत, 88 का फ्लैट देखा, उसके पहले हमारे बुजुर्गों ने देखे हैं। तो ये फ्लड एरिया है और गवर्नमेंट ने यहाँ तक कुछ काम नहीं किया। 8 साल पहले यहाँ पर लुक पड़ी है, उसके बाद लुक उखड़ गई है और गाड़ियां खटारे हो गए लोगों के, और उन बेचारों ने कहीं लोन लगाकर वो टायर उनके अलग अलग हो जाते हैं। हमको बस सरतंगल तक जाना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि जहां पर देखा वहां पर खड्डा, जहां पर देखा वहां खड्डे पड़े हैं। आप आकर खुद ही रोड की हालत देख सकते हो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। इस समय हम भेजा पंचायत में हैं और यहाँ के सीनियर सिटीजन हमारे साथ में। आप सभी लोग जानते हैं कि एनसी की सरकार बन चुकी है और भद्रवा के प्रत्याशी एमएलए जो थे वो हमारे भाजपा के दिलीप सिंह परिहार जी हैं। उसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भेजा पंचायत के कुछ लोग और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार तो एनसी की बन चुकी है, क्या दिलीप सिंह परिहार जी इनके मसले मसाइल हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमको बहुत खुशी है कि परिहार साहब जी यहाँ से निकले और उम्मीद करते हैं कि परिहार साहब काम हमारा कुछ ना कुछ करेंगे। 2-2.5 साल पहले तक तो वो 2.5 साल है, उसका तो उन्होंने देखा भी नहीं, लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि परिहार साहब हमारे काम जो है, टूटे फूटे काम क्या है, सड़कें वगैरह हैं, वो जरूर बनाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारा ये है, हमारा जो भेजा गांव है वो फ्लड एरिया में बराबर है, जिसमें हमारे बच्चों को ये प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं नीचे ग्रीमलैंड मॉडल में, तो वहां पर उनको छोटे बच्चों जाना मुश्किल हो रहा है। पुल टूटा हुआ है, 4-5 साल हो गए, पुल नहीं बना। पंचायत वाले पुल बनाए, 2 लकड़ी का टोटे लगाते, वो बह जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पुल बने और ताकि हमारे बच्चों को थोड़ी सहूलत हो। बाकी क्रेट जो पहले लगे थे, इरिगेशन का करोड़ों का रुपया खर्च किया था, वो सब उखाड़ कर घोड़े वाले ले गए और कुछ बाजार वालों को बेच दिया। इसके बाद रहा पंचायत का चक्कर। पंचायत में हमारी बहुत गड़बड़ हुआ है। जहां पर आप भेजा पंचायत की बात करता हूं, जहां पर 80 वार्ड रिजर्व हुए हैं, तो जहां पर 3 वार्डों में ज्यादा आबादी जर्नलों की है और वहां पर 80 रिजर्व कर दिए हैं। हमने डीसी साहब के पास गए, गवर्नर साहब तक हमने शिकायत कर दी, वहां से रजिस्ट्री आ गई, वहां से एक बड़े ग्राम सेवक पंचायत में आ गया। उस वक्त सरपंच साहब का नाम खुद ही करेंगे, इसको रहने दो, खुद ही करेंगे। तब तक किसी तरह रहा है और हक नहीं मिल रहा है। जर्नल को हक मिले, 80 वालों को 80 का हक मिले, हक की बात है। बाकी हमारे गांव में कुछ काम नहीं हुआ पंचायत की तरफ से, रास्ते चलने को नहीं हमको, और इतने तक के पानी ठीक है, बिजली, लेकिन रास्तों का चक है, रास्ते अभी कुछ नहीं बने, पता नहीं कहां जाता पैसा, कहां नहीं गया। आपकी सिरतंगल से भेजे तक की जो रोड है, इसमें मैंने इसकी खस्ता हालत देखी, बड़ी बुरे हाल हैं इसके। कितने साल पहले इसमें ब्लैक टॉप जो लुक है वो पड़ी थी? 8 साल पहले यहाँ पर लुक पड़ी है, उसके बाद लुक उखड़ गई है और गाड़ियां खटारे हो गए लोगों के, और उन बेचारों ने कहीं लोन लगाकर वो टायर उनके अलग अलग हो जाते हैं। हमको बस सरतंगल तक जाना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि जहां पर देखा वहां पर खड्डा, जहां पर देखा वहां खड्डे पड़े हैं। आप आकर खुद ही रोड की हालत देख सकते हो। बाकी सबसे बड़ा चक्र है कि हक और इंसाफ सबको मिले। अब हम परिहार साहब से भी अर्ज करेंगे, लेकिन सरकार तो एनसी की बनी है, तो परिहार साहब वहां से फंड्स आपके लिए ले आएंगे वहां से? हमारे एमएलए साहब खुद ही ऊपर से ही फंड्स लाएंगे क्योंकि वो यहाँ से जीते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हमारी पार्टी है, वो भी कोशिश करेगी। ये नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कही कि वो JNK की है और वो भी पैसा देगी, ये बात ही नहीं। मेरी उम्र 74 साल है, मैंने बहुत देखे एमएलए, बहुत देखे, लेकिन काम कुछ नहीं किया।
तो बाकी सब ठीक है। तो यही बात है कि हक और इंसाफ सबको, पुल की बहुत जरूरत है। और यहाँ पर क्रेट जिसमें यानी कि आपका फ्लडी एरिया है, यहाँ पर फ्लड एरिया है, इसमें स्कूल बना है कम से कम 1 करोड़ की बिल्डिंग बनी है। खुद आकर देख सकते हैं आप, वो बिल्कुल फ्लड के मुंह में है जी। एनिमल हस्बेंड्री की। और तभी हमने कहा यहाँ पर मत बनाओ, लेकिन हमारा किसी ने नहीं सुना जी जी जी। इसके बाद स्कूल जो हाई स्कूल है, ये भी फ्लड एरिया में है। इसका कंक्रीट वॉल लगने, हमको ज्यादा कंक्रीट वॉल लगाओ, लेकिन उन्होंने वो लगाए क्रेट। उन तारों की उम्र टोटली होती है कोई 10-12 साल, उसके बाद खत्म हो जाती हैं वो तारें। तो ये उसके साथ ये सब जमीन चले, जिसके जद में मकान भी आएंगे, स्कूल भी आएगा और ये बिल्डिंग भी आएगी जी जी जी। नीचे तक मकानों की लाइन ये भी जाएगी। हमने फ्लड देखे हैं बहुत, 88 का फ्लड देखा, उसके पहले हमारे बुजुर्गों ने देखे हैं। तो ये फ्लड एरिया है और गवर्नमेंट ने यहाँ तक कुछ काम नहीं किया जी। ये बात दर्शकों, पंचायत के लोगों का यही कहना है कि लोअर भेजा जो है वो फ्लडी एरिया में है, और फ्लडी एरिया को उसको रोकने के लिए इनकी काफी सालों से डिमांड रही कि दरिया के आसपास अच्छी दीवार दी जाए, ताकि अगर फ्लड जिस समय आए तो इनकी जमीनें और इनके घर उससे बचे। वहीं पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर स्कूल बनाया गया, जो कि बुजुर्गों ने यहाँ के, जिन्होंने 88 का फ्लड देखा, उन्होंने कहा कि ये फ्लडी एरिया है, गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पर वेस्ट होगा। अगर फ्लड आया तो वो भी वहां पर फ्लडी एरिया में बनाया गया है। और इनकी डिमांड है कि हमें पुल दिया जाए जो कि इनकी पार वाली जमीन में जाता है, जो कि बच्चे स्कूल के लिए उस तरफ से जाते हैं, जो पैदल रास्ता है, उस पुल की डिमांड यहाँ पर की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।